हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी पेठे की सब्जी कच्चे आम के साथ। तो रेसिपी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही लबाबदार डिश बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो पेठा, जिसको हम कद्दू भी बोल देते हैं, और इसके साथ लिए मैंने 3 कच्चे आम जो मीडियम साइज़ के हैं। तो हम दोनों को मिक्स करके सब्जी बनाएंगे। और सबसे पहले अमचूर, फिर मेथी दाना, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत जीरा, नमक, और साथ ही लेंगे गुड़ या शक्कर बोल दीजिए, जो 30 ग्राम के करीब है अप्रॉक्सीमेट। और हम लेंगे 2 टमाटर जो कटे हुए हैं और 2 ही प्याज जो हमने काट के रख लिए हैं। इसमें ना तो गार्लिक डालेंगे ना ही जिंजर। तो सबसे पहले पेठे को चेक करते हैं। मैं नाखून से छील रहा हूँ उसकी आउटर स्किन को। देखिए आराम से छिली आ रही है। तो हमारा जो पेठा और जो कद्दू है वो कच्चा है। तो बीच में से काट के देखते हैं कि उसके बीज भी बिल्कुल छोटे हैं। तो ये पका हुआ नहीं है तो हम बीजों को नहीं निकालेंगे। तो हम सीधा पेठे को काटना शुरू करते हैं। और पेठे के ना तो हम बड़े पीस करेंगे और ना ही बहुत ही छोटे पीस करेंगे। हम मीडियम साइज़ के इसके पीस करेंगे। बीज नहीं निकालेंगे हम, बीज बीच पे रहेंगे, इससे उनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 इंच के या 1.5 इंच के। ना तो छोटे करने ना बड़े करने हैं। और हम इसकी स्किन भी नहीं उतारेंगे, स्किन के साथ ही इसको पकाएंगे ताकि पेठे का फ्लेवर और एनहांस हो जाए। तो मीडियम साइज़ के पीसेस कर लिए मैंने, और पेठे को हमने पूरे को काट लिया है। और साथ ही फिर जो हमारे पास कच्चे आम थे 3, हम उनकी आउटर स्किन को उतार लेंगे एक एक करके। तो फिर बीच में से काटेंगे हम उसको। तो बीच में गिट्टक होती है ना, उसको हम हाथ से निकाल देंगे। गिट्टों को साथ नहीं काटना, नहीं तो फिर आम कड़वे लगते हैं। तो आम के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि आम को हमने पेठे के साथ ही पकाना है। तो एक पैन के अंदर 5 से 6 चम्मच लेंगे ऑयल, बेसिकली मस्टर्ड ऑयल लेंगे, और फिर डालेंगे पेठे को सीधा उसके अंदर। हम पेठे को तेल के बीच में फ्राई करेंगे। धीरे धीरे हिलाइएगा। बेसिकली हमने पेठे को पूरा नहीं पकाना, हम पेठे को 50 से 60% ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम पेठे को ऑयल के बीच में। तो गैस को सिम पे रखिएगा। और साथ ही डालेंगे फिर हम कच्चा आम। कच्चे आम को हमने फ्राई नहीं करना, इसलिए मैंने एंड में डाला है, जब हमें लगेगा कि हमारा पेठा 50 से 60% कुक हो चुका है। और धीरे धीरे हिलाइए। और उसके बाद हम पेठा हमारा 50 से 60% कुक होने के बाद हम उसको बाहर निकाल लेंगे तेल में से। और उसी तेल में फिर डालेंगे प्याज को सौटे करेंगे। और उसके बाद डालेंगे इस पर टमाटर। तो प्याज और टमाटर दोनों को हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो मस्टर्ड ऑयल इसलिए डाला कि फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है पेठे का मस्टर्ड ऑयल के साथ। तो देखिए हमारा जो बेसिक मसाला है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। और हम गैस को करेंगे यहाँ पे बंद, और मसाले को शिफ्ट करेंगे मिक्सी के जार के अंदर। तो उसके बाद हम मसाले की बना लेंगे पेस्ट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर अच्छी पेस्ट बन जाएगी। कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है इसका। और उसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, उसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को हम ऑयल के बीच में सौटे करेंगे, तब तक करेंगे जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए, अदरवाइज ये तो बहुत कड़वा रह जाएगा। और उसके बाद डालेंगे जीरा, साबुत जीरा डालेंगे। मेथी दाना और साबुत जीरा को भूनने के बाद साथ ही वो जो पेस्ट को हम बनाई थी हमने, उसको बीच में डाल देंगे। और गैस को करेंगे मीडियम रेंज पे, और उसको धीरे धीरे हम फ्राई करेंगे। फिर डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, और साथ ही फिर डलेगी गरम मसाला, फिर हल्दी पाउडर, और फिर डलेगी कश्मीरी लाल मिर्च,
नमक स्वाद अनुसार, और फिर डलेगा गुड़ जो कि 30 ग्राम के करीब था। अब गुड़ की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं, मैंने गुड़ यूज़ किया है। तो मसाले को धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे भूनना शुरू करेंगे। और जो मेरा बच गया था मिक्सर ग्राइंडर के बीच में, उसमें मैंने पानी डाल के पेस्ट को दोबारा डाल लिया। तो मसाले को कुक करेंगे, साथ ही डालेंगे लास्ट में अमचूर। अमचूर हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले कच्चे आम डाल लिए हैं इसमें। देखिए मसाला जो है वो कुक हो चुका है, वो पैन को छोड़ रहा है और घी भी उसमें से अलग हो रहा है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। पर धीरे धीरे मसाले को हिलाते रहिएगा, थोड़ा और कुक करेंगे और बाद में डालेंगे इसमें हमारा फ्राइड जो पेठा, जो कद्दू हमने फ्राई किया था ना, उसको डालेंगे। जो सरसों के ऑयल में हमने फ्राई किया था इसके बीच में डालेंगे। तो हम जेंटली बड़े ही प्यार से पेठे को मसाले के साथ मिक्स करेंगे ताकि पूरे का पूरा पेठा मसाले में पूरी तरह मिक्स हो जाए। और धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर हम उस पर लिड लगाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि हमने स्किन ली है पेठे की। तो 6 मिनट बाद देखिएगा अप्रोक्सीमेट हमारा पेठा और हमारे पेठे की सब्जी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। क्योंकि स्किन थी इसलिए थोड़ा हमने ज़्यादा टाइम लिया। काट के देखेंगे नाइफ के साथ, देखिए आराम से कट रहा है हमारा पेठा। तो हमारे कद्दू की सब्जी जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा और भूनेंगे इसको और फिर इस पे डालेंगे हम हरा धनिया। भाई हरा धनिया बहुत ज़्यादा डलेगा, बहुत ज़्यादा डलेगा, तभी मज़ा आएगा। थोड़ा सा भूनेंगे दोबारा से और ये हमारी खट्टी मीठी पेठे की सब्जी खाने के लिए रेडी है। थोड़ा सा भूनेंगे और फिर हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बट एक चीज़ तो रहेगी, पेठे का प्यार तो भाई एक और चीज़ के साथ है, वो है पूड़ी। हमने पूड़ी भी तल ली है साथ में। और फिर हम अपनी खट्टी मीठी पेठे की सब्जी को बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में, खुशबू भी बहुत ही सुंदर आ रही है, तो स्वाद भी बहुत ही अच्छा होगा। तो बाउल में हमने कर लिया है ट्रांसफ़र। और अब हम लच्छे प्याज, नींबू, धनिया पुदीने की दही की चटनी के साथ हम लेंगे पेठे की सब्जी और साथ में रखेंगे पूड़ी। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है, देखने में पिक्चर परफेक्ट। तो देखिए, ये देखिए एक बार गहराई के साथ देखिए क्या सही बना, आपका पेठा आराम से टूट रहा है। तो दोस्तों खट्टे मीठे पेठे की सब्ज़ी घर पे बनाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए ये आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर।